राधे राधे दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं धनतेरस के बारे में। धनतेरस के त्योहार से ही दिवाली के पर्व की शुरुआत हो जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी कुबेर देवता की पूजा की जाती है और हिंदू धर्म में धनतेरस का दिन बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन कुछ वस्तुओं की खरीदारी करना कुछ विशेष वस्तु की खरीदारी करना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नई झाड़ू, गहने और बर्तन खरीदने से घर में सुख समृद्धि व शांति आती है और माँ लक्ष्मी जी का भी स्थायी वास बना रहता है। धनतेरस हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है और इसी दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाता है, जिसमें भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में विशेष रूप से की जाती है। धनतेरस के दिन नई वस्तुएं खरीदना शुभ तो माना जाता है, परंतु आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जिनको धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। आइए ये चीजें कौन सी हैं जानते हैं। और जो लोग आज के दिन झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो हम आपको झाड़ू से ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जिनका ध्यान आपको जरूर झाड़ू खरीदते टाइम रखना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं साल 2023 में धनतेरस का शुभ दिन, दिनांक और इससे जुड़ी कुछ शुभ बातें। साल 2023 में 10 नवंबर 2023 शुक्रवार को धनतेरस का त्योहार है और धनतेरस के दिन जो पूजा की जाती है वो शाम को प्रदोष काल में की जाती है और प्रदोष काल का पूजा का समय रहेगा शाम को 6:02 से रात को 8 बजे तक, यानी 1 घंटा 58 मिनट। इस दिन माँ लक्ष्मी और गणेश की नई मूर्तियां घर में लानी चाहिए और शाम को उनकी पूजा करनी चाहिए। उनकी मूर्तियां बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए और गणेश जी की सूंड दाहिनी ओर मुड़ी हुई होनी चाहिए। धनतेरस के दिन प्रदोष काल का समय रहने वाला है शाम को 5:40 से रात को 8:14 तक। इसी समय अगर आपने प्रदोष व्रत रखा है तो आप प्रदोष व्रत की भी पूजा कर सकते हैं। धनतेरस पर ही वृषभ काल का शुभ मुहूर्त रहने वाला है, जिसका समय रहेगा 6:51 से 8:47 तक। कहा जाता है कि आपने धनतेरस के दिन किसी भी नई वस्तु की खरीदारी की है तो आप इसी समय में उनको अपने मंदिर में रख के उनकी पूजा करके उसे प्रयोग में लाएं। धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 नवंबर शुक्रवार 12:37 PM, जिसकी समाप्ति होगी 11 नवंबर शुक्रवार 1:57 PM। धनतेरस के दिन आप राहु काल को छोड़कर बाकी किसी भी समय खरीदारी कर सकते हैं, जो कि धनतेरस के दिन एक शुभ प्रतीक माना जाता है। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि धनतेरस के दिन जब लोग खरीदारी करते हैं तो कुछ ऐसी भी वस्तुएं लेकर आ जाते हैं जिनके बारे में बाद में वो सोच कर परेशान होते हैं कि इसका तो हमारे घर में कोई यूज नहीं है, इसका तो हमारे जीवन में या फिर हमारे घर पे कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप अगर धनतेरस के दिन कोई भी वस्तुएं ऐसी खरीद के लाते हैं तो सबसे पहले अपने मन में उसके प्रति सकारात्मक विचार रखना बहुत जरूरी है। उस चीज के लिए अच्छी सोच होनी जरूरी है। जिस भी वस्तु को आप अपने घर में लेकर आए वो वस्तु उस उम्मीद से, उस आशा से अपने घर पे लेकर आए कि जो भी वस्तु आप अपने घर पे लेके जा रहे हैं वो उससे शुभ फल की प्राप्ति आप और आपके घर पे जरूर होगी। इसलिए धनतेरस पर आप अपने मन को नकारात्मक विचारों से जरूर दूर रखें। सबसे पहली बात, धनतेरस के दिन जो सबसे अधिक चीज खरीदी जाती है वो है झाड़ू को खरीदना। कहते हैं कि झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, तो धनतेरस के दिन हर कोई झाड़ू खरीदना शुभ मानता है, लेकिन झाड़ू खरीदने में आपको थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से अपने घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है।
यदि आप आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, चाहे वह कैसे भी हो, तो आप धनतेरस के दिन नई झाड़ू अवश्य खरीदें और आप झाड़ू का दान भी कर सकते हैं। कहते हैं कि झाड़ू से घर की नकारात्मक शक्तियां और नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं, साथ ही माँ लक्ष्मी का वास भी होता है। धनतेरस के दिन घर में कलह हो या फिर आपसी परिवार में मतभेद हो तो भी हमको धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। इस दिन आप कैसे भी झाड़ू खरीद सकते हैं, चाहे वह सीखों की हो या फूल झाड़ू हो, लेकिन धनतेरस के दिन जब आप झाड़ू अपने घर में लाएं तो उसके साथ कोई भी मीठी चीज जैसे पताशे, कोई भी मिठाई या फिर खिलौने भी जरूर लाएं। ऐसा करने से ही झाड़ू के साथ आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। साथ ही माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी आपके घर पे सदैव बनी रहेगी। और कहा जाता है कि झाड़ू जितनी अधिक घनी हो, मोटी हो, साथ ही आपको एक बात का ध्यान रखना है कि झाड़ू की सीखें टूटी ना हो। तो ऐसी झाड़ू खरीदना धनतेरस के दिन शुभ माना जाता है। नई झाड़ू खरीदने के साथ ही जब शाम को प्रदोष काल में अपने मंदिर में पूजा की जाती है तो उस नई झाड़ू को पूजा करते समय अपने पास जरूर रखें और पूजा करते समय झाड़ू की भी पूजा करें और अपने मन में कहें, हे माँ लक्ष्मी हमारे घर में भी प्रवेश कीजिए। और पूजा करने के बाद आप चाहें तो झाड़ू के सर पर सफेद रंग का तागा, आप चाहें तो कच्चा सूत भी प्रयोग कर सकते हैं। झाड़ू के पीछे 7 बार घुमा के उसको गांठ लगा देनी है। 3 गांठ लगाइएगा और फिर आप इस झाड़ू को प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही अगर हो सकता है तो अपने घर के लिए आप 3 झाड़ू खरीदें अगर आपका सामर्थ्य है तो आप 1 झाड़ू का दान मंदिर में कीजिए, 1 झाड़ू का दान किसी भी निर्धन व्यक्ति को कीजिए। अगर आप धनतेरस के दिन गुप्त दान भी झाड़ू का करते हैं तो कहते हैं कि उससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो आप सूर्य उदय से पहले किसी भी मंदिर में जाके ये झाड़ू रख के आ जाए, आपको वापस पलट के नहीं देखना है। अगर आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो धनतेरस के अगले दिन कीजिएगा, क्योंकि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है और दान की गई झाड़ू भी धनतेरस के दिन खरीदना शुभ ही होता है। तो आप अगले दिन सूर्य उदय होने से पहले स्नान करें और किसी भी जगह पर जाके गुप्त दान कर सकते हैं। अक्सर घर में कलह क्लेश होती है और आपसी मतभेद होते हैं, तो ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि लोग अपने घर में रखी हुई झाड़ू का सम्मान नहीं कर पाते। सबसे पहली बात, घर में न तो झाड़ू कभी खड़ी करके रखनी चाहिए और ना ही कभी उल्टी करके रखनी चाहिए। ऐसा करने से ही घर में बहुत ज्यादा कलह क्लेश होता है। सबसे पहली बात, घर में आपको अगर झाड़ू रखनी है तो ऐसी जगह रखिए कि वो किसी को जल्दी से नजर ना आए। आप चाहे तो बेड के नीचे भी रख सकते हैं और वो आपके परिवार को सदस्य को भी जल्द से जल्द नजर नहीं आनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई पुरानी झाड़ू है और आप उसको फेंकना चाहते हैं तो उसको धनतेरस के दिन बिल्कुल भी ना फेंके, ना सूर्यास्त के बाद फेंके। अगर आपको फेंकना है तो सुबह या फिर सूर्यास्त से पहले फेंके और ना कभी हमको सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगानी चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके घर पे आर्थिक परेशानी और दरिद्रता आती है, क्योंकि मत्स्य पुराण में झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है और झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता भी हट जाती है और कर्ज से मुक्ति भी मिल जाती है। तो आज धनतेरस की रात को पूजा करते समय एक दिया अपनी नई झाड़ू या फिर आप पुरानी झाड़ू जिसे आप यूज कर रहे हैं उसके पास भी जरूर जला के रखें। झाड़ू से कभी भी किसी भी जानवर को या फिर गौ माता को मारकर नहीं भगाना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उनके घर में आर्थिक तंगियां बहुत ज्यादा बनी रहती हैं, साथ ही घर की बरकत भी चली जाती है। झाड़ू को कभी भी पैर भी नहीं लगाना चाहिए। अगर ऐसा माना जाता है गलती से पैर लग भी जाए तो माँ लक्ष्मी आपसे नाराज होकर चली जाती है। अगली सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर जा रहा हो, इंटरव्यू के लिए जा रहा हो या फिर ड्यूटी पे जा रहा हो या फिर कोई भी खास काम के लिए जा रहा हो तो उसके बाद घर में झाड़ू नहीं लगाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुरंत झाड़ू लगाने से घर के बाहर जो सदस्य गया हुआ है उसको अपने काम में सफलता नहीं मिलती। ये थी धनतेरस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां।
अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी।